हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अंडर डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, each transaction has two aspects. One aspect is debit and another aspect is credit. डबल एंट्री सिस्टम में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर एक एस्पेक्ट डेबिट होता है तो दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होता है, और डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल होता है। There are two approaches for deciding when to write on the debit side of an account and when to write on the credit side of an account. That is, which account is to be debited and which account is to be credited. ये डिसाइड करना कि कब डेबिट में लिखना है या फिर कब क्रेडिट में लिखना है, या फिर कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, इसको समझने की दो अप्रोचेस है। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच सच डिसीजन इज टेकन आर कॉल्ड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और वो सभी रूल्स जिसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है, किस अकाउंट को डेबिट करना है या किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, उन सभी रूल्स को हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया जाए, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, इसके दो तरीके हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम इंग्लिश अप्रोच कहते हैं, और दूसरा मॉडर्न अप्रोच जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं। इन दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को अलग अलग वे में डिवाइड किया हुआ है, क्लासिफाइड किया हुआ है। और जो भी इन दोनों अप्रोचेस से हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे, दोनों का जो आउटकम है, दोनों का जो रिजल्ट है, वो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर मैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो कर रहा हूं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बाय फॉलोइंग ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर कोई अकाउंट उससे डेबिट आ रहा है तो मॉडर्न अप्रोच से भी वो अकाउंट डेबिट ही होना चाहिए। आई मीन दोनों अप्रोचेस से जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, वो सेम आता है। फर्स्ट हम ले रहे हैं इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज इंग्लिश अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। वो दो ग्रुप कौन से हैं? एक फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट्स। मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल अकाउंट्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं इसमें पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं कि वो अकाउंट्स जो किसी पर्सन से, किसी फर्म से, किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी क्लब से बिलोंग करते हो, उनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। अब वो हमारे डेटर भी हो सकते हैं, हमारे वो क्रेडिटर भी हो सकते हैं। प्रोप्राइटर की कैपिटल भी हो सकती है, प्रोप्राइटर की ड्राइंग भी हो सकती है। तो ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट में काउंट होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स ध्यान रखना, किसी भी पर्सन से बिलोंग करते हो, मींस ह्यूमन बीइंग से बिलोंग करते हो, राम श्याम मोहन, चाहे हमारा डेटर हो चाहे हमारा क्रेडिटर हो। प्रोप्राइटर से बिलोंग करते हो, प्रोप्राइटर कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है या बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉन करता है, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो कैपिटल हो चाहे ड्राइंग्स हो। किसी फर्म से बिलोंग करता हो, किसी कंपनी से बिलोंग करता हो, ठीक है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हो, ये सब हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करने के पीछे पर्पस है ताकि हम इस अकाउंट के जरिए बता सकें
कि इनका बैलेंस कितना है और वो बैलेंस हमने इनको देना है या फिर हमने इनसे लेना है। तो ये सब हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो अकाउंट्स बिलोंग्स टू पर्सन्स, फर्म्स, कंपनीज, डेटर्स और क्रेडिटर्स एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट्स। Examples of personal accounts are the account of Ram and Company, a customer, that is debtor, a supplier of goods, that is creditor, capital account or drawings account of the proprietor. The main purpose of preparing a personal account is to determine the balance due to or due from persons or organizations. पर्सनल अकाउंट को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नंबर 1, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। The term natural persons means persons who are creation of God. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में काउंट किए जाते हैं। जैसे कोई राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया, मोहन का अकाउंट हो गया, ये सब हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स हैं। सेकंड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में जो अकाउंट्स किसी कंपनी से बिलोंग करते हो, फर्म से बिलोंग करते हो, किसी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, किसी क्लब या किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हो, वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं। ये बिल्कुल जैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकता है, सेम ये ऑर्गेनाइजेशन भी अपने नाम से प्रॉपर्टीज रख सकती है। तो जितनी भी बैंक्स हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने क्लब हैं, जितने सोसाइटी, कुछ भी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कहने का मतलब सब के सब हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में काउंट किए जाते हैं। तीसरा हमें दे रखा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मींस वो अकाउंट जो किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग होता है विच एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड बट टू बी पेड इन नियर फ्यूचर। तो जिनको ये एक्सपेंस हमने पे करना है, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम्स, ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के एग्जांपल्स हैं। अब बात आती है कि जो पर्सनल अकाउंट्स हमने सारा पढ़ा, इसके सारे एग्जांपल हमने पढ़ लिए। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के एग्जांपल हमने देखे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स के एग्जांपल देखे और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के एग्जांपल देखे। तो एज अ होल पर्सनल अकाउंट्स में जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे, इनका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? इनका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एक पर्सन या तो रिसीवर होता है या फिर वो गिवर होता है। अगर रिसीवर है तो आप उसे डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो ये था ऑल ओवर अबाउट पर्सनल अकाउंट्स। सेकंड है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट्स। नाम से क्लियर है, जो अकाउंट किसी पर्सन से बिलोंग नहीं करता। मींस जो अकाउंट किसी थिंग्स, प्रॉपर्टीज, चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में हो चाहे वो इनटेंजिबल फॉर्म में हो, किसी एक्सपेंस, रेवेन्यू से बिलोंग करता हो, तो उसको इम्पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। Accounts which are not personal, such as machinery account, goodwill account, cash account, salary account, rent account, etc., are termed as impersonal accounts. These can be further subdivided into 2 accounts. इसको हम 2 accounts में divide करते हैं। First है हमारा real accounts. Real accounts क्या होते हैं? Real accounts basically things और property से belong करते हैं। Things और properties या तो tangible form में होते हैं या फिर वो intangible form में होती हैं। So those accounts which belongs to things and properties, either in the form of tangible or intangible, are included in real accounts. So real accounts are the accounts which relate to tangible or intangible assets of the firm, excluding debtors. Examples tangible assets के land, building, plant, machinery, investment, stock, cash in hand, furniture, fixtures, equipment, etc., etc. ये सब इसके examples हैं। And examples of intangible assets: goodwill, patent, trademark, copyright, recipes, formulae, design, etc., etc. ये सब हमारी intangible assets हैं। तो जितनी भी थिंग्स, प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में चाहे वो इनटेंजिबल फॉर्म में है, एक्सेप्ट डेटर्स, ये सब हमारे रियल अकाउंट्स में काउंट किए जाते हैं। अब बात आती है कि रियल अकाउंट्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। डेबिट व्हाट कम्स इन
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थिंग्स प्रॉपर्टीज या तो बिजनेस में आती हैं या फिर वो बिजनेस से जाती हैं। अगर थिंग्स प्रॉपर्टीज बिजनेस में आती हैं तो आपने उसे डेबिट करना है, मींस डेबिट व्हाट कम्स इन। थिंग्स एंड प्रॉपर्टीज अगर बिजनेस से जाती हैं तो आपने उसे क्रेडिट करना है, दैट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये था बेटा ऑल ओवर अबाउट रियल अकाउंट्स। इसका सेकंड पार्ट है इम्पर्सनल अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स बेसिकली बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, रिवेन्यूज हैं, गेन्स हैं, इनकम्स हैं, उससे बिलोंग करता है। तो अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, रिवेन्यूज एटसेट्रा टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में एग्जांपल जैसे हो गया सैलरी अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम्स, रिवेन्यूज, लॉसेस हैं, जब हम इनका नेट रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं तो नेट रिजल्ट या तो वो प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है या फिर वो लॉस को रिप्रेजेंट करता है। अगर बिजनेस की रिवेन्यूज एक्सपेंस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस हमारे रिवेन्यू से ज्यादा है तो फिर बिजनेस को लॉस होगा। लॉस हो चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। उसको आपने कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। कैपिटल जो कि आपके प्रोप्राइटर ओनर से बिलोंग करती है। प्रॉफिट होगा तो उससे ओनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो उससे ओनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी। अब बात आती है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंस, लॉसेस हैं उनको डेबिट किया जाता है और जितने भी इनकम्स एंड गेन्स हैं उन्हें क्रेडिट किया जाता है। तो ये था ऑल ओवर अबाउट नॉमिनल अकाउंट्स। तो हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल अकाउंट्स फर्दर दो अकाउंट्स में डिवाइडेड है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो इन सब के हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझा, सबके एग्जांपल्स को हमें अच्छे ढंग से समझना है, याद रखना है, और इनके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे ढंग से याद रखना है। अब एक चीज और आप इसमें ध्यान से समझिए कि इफ अ प्रीफिक्स और सुफिक्स इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट, इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। जैसे मैं अभी कह रहा था आपसे, अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसमें, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन जब इन्हीं के साथ प्रीफिक्स या सुफिक्स लग जाएगा तो ये पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट अकाउंट में अगर मैं ये कह दूं प्रीपेड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, रेंट अकाउंट में प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी अकाउंट में प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एग्जांपल आपने सीखे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर सिर्फ सैलरी, सिर्फ रेंट, सिर्फ इंटरेस्ट करके अगर आपको दे रखा है तो ये नॉमिनल अकाउंट है। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट अगर इस तरीके से अगर आपको देता है तो फिर ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो ये थे बेटा रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट according to traditional approach, that is English approach. होप सो बेटा आपको ये अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।